बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के हिस्ट्री के हवाले से द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949। इस पर काफ़ी तनकीद भी हुआ। ये पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है, इसके कौन से प्रोविजंस हैं, इसके कौन से जो हैं पार्ट्स हैं, ज़रा उनको समझते हैं। इसमें क्या कुछ डिस्कस किया गया था पाकिस्तान के आइन के हवाले से, पाकिस्तान के फ्यूचर आइन के हवाले से। वेल, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द असेंबली ऑन 7 मार्च 1949 और ये पास हुआ था 12 मार्च को। तो याद कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन 12 मार्च 1949। ये जो लफ्ज है, ये जो वर्ड है ऑब्जेक्टिव, मैंने पहले भी इस पर एक ब्रीफ लेक्चर बनाया था प्रिसाइजली। तो मैंने वहां बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इटसेल्फ वाज नॉट एन एक्ट, इट वाज नीदर लॉ नॉर एन एक्ट। ये कोई आइन नहीं था, कोई कानून नहीं था, ये सिंपली एक गाइडलाइन फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन कि आगे चलकर जब आप फॉर्मुलेट करेंगे आइन को, इसके मुताबिक आप अपने आइन को बनाएंगे। ये खुद हमारा आइन नहीं था, ये खुद हमारा 49 में कानून या कोई एक्ट कुछ नहीं था। सिर्फ यहां पर कुछ उसूल बताए गए थे कि फ्यूचर में जो पाकिस्तान के लिए आप आइन बनाएंगे वो इसके मुताबिक होगा। इस बात को जरा आप लाजमी समझना। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, कायद आजम का बहुत ही क्लोज एक दोस्त, फ्रेंड, और आपने पढ़ाया था जिना का जनाजा नमाज भी। तो एक्चुअली आपने एडवाइस दिया था लियाकत अली खान साहब को कि हमें लाजमी इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अपने लॉज को फॉर्मुलेट करना चाहिए। तो सिंपली आप यूं कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ शबीर अहमद उस्मानी द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड। ये इसके जो है एडवाइस के वजह से इसको बनाया गया था। और ये जो हमारा 73 का आइन है, 1973 का जो हमारा मौजूदा आइन है, उसमें कुल मिलाकर 280 आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 2A, 2 नहीं 1, 2 और ये 2A, ये पूरा उसमें ये रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इन आर्टिकल 2A, जो आर्टिकल 2 है, दैट्स अबाउट द इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, अब यहां पर कौन से चीजें हैं, क्या डिस्कस किया गया, इसके कौन से पार्ट्स थे, प्रोविजंस थे, जरा उस पर बात करते हैं पहले। उसके बाद आएंगे कि इस पर तनकीद किसने किया। वाई सम मेंबर्स ऑफ असेंबली दे अपोज्ड द रेजोल्यूशन। अच्छा जी, नंबर 1 यहां पे लिखा हुआ है द सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह एंड द एंटायर यूनिवर्स। पूरे कायनात के अंदर जो अल्टीमेट सॉवरेनिटी है, ताकत है, वो अलमाइटी अल्लाह के पास है। और जो पाकिस्तान को चलाने के लिए जो टास्क डेलीगेट किया गया, दैट द सेक्रेड ट्रस्ट। तो इस चीज पर ना, ये जो पहला इसका प्रोविजन था, या आर्टिकल कहें, इसको हिस्सा कहें, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह एंड द एंटायर यूनिवर्स। तो यहां पर काफी जो मुसलमान नहीं थे, हिंदूज या कुछ सेक्युलर्स, they objected. अच्छा जी, नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो असेंबली है, जहां पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, वो बनाएंगे पाकिस्तान के लिए एक आइन बनाएंगे, आप लॉ बनाएंगे। और कौन बनाएगा? पाकिस्तानी खुद बनाएंगे पाकिस्तान के असेंबली के अंदर। उसके बाद अब ये मैंने आपको बिल्कुल ये पॉइंट फॉर्म में लिखे हैं, प्रिसाइजली पॉइंट फॉर्म में है, जरा इनको समझें, इनकी मीनिंग क्या है। बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, वो जिना के 14 पॉइंट्स हों या ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन हो,
कुछ और आइन के हवाले से जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग शायद नहीं समझ सकते हैं वो। तो आपके लिए मैं इसको सिंपल अल्फाज में करूंगा तर्जमा उर्दू लैंग्वेज के अंदर। नंबर 3 में यहां लिखा हुआ है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि पाकिस्तान विल बी कंट्रोल्ड, पाकिस्तान विल बी गवर्नड, विल बी रूल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो पाकिस्तान को लोग चलाएंगे, यानी कि वजीर आजम, बाकी मिनिस्टर्स, बाकी तमाम जो हमारे एमएनएज होंगे वो इलेक्टेड होंगे। सिंपली दे शुड बी इन पाकिस्तान डेमोक्रेसी इन रियल सेंस। पाकिस्तान का वजीर आजम, वजीर खारजा, मिनिस्टर्स, ये तमाम लोग कौन होंगे? इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे जिनको हम वोट देंगे। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि आपके सामने सब कुछ है, वोट किसको मिलते हैं और गवर्नमेंट कौन बनाता है। और पाकिस्तान के अंदर 70 देखा जाए तो 73 से लेकर या 47 से आप इसको जो है आप काउंट कर लें, किसी भी एक वजीर आजम ने अपना 5 साल का मुद्दा मुकम्मल नहीं किया। अच्छा, उसके बाद क्या नंबर 4 पर? प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट मीन्स के फ्रीडम, इक्वलिटी, फेयरनेस, justice will be promoted. Number 5, to enable the Muslims to follow the Holy Quran and Sunnah. The Muslims of Pakistan will be enabled to learn about the Holy Quran and Sunnah. जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं वो लाजमी आप सिखाएंगे मुसलमानों को, ताकि मुसलमान जो हैं अपने लाइफ में कुरान पाक को, सुन्नत को जो है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर सकें। यहां पर ये 5 हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? रिलीजियस फ्रीडम टू द मिनॉरिटीज। तमाम जो पाकिस्तान की अकलियत हैं, मिनॉरिटीज हैं, चाहे वो हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, जो भी हैं, दे ऑल आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन, टू फॉलो देयर कल्चर। नंबर 7, फेडरल गवर्नमेंट। Pakistan will be a federation in which the units will be autonomous. जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस होंगे वो बिल्कुल खुद मुख्तियार होंगे, आजाद होंगे यहां पर। नंबर 8, फंडामेंटल राइट्स। जो तमाम फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आई मीन स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और जो राइट टू एजुकेशन, जस्टिस, प्राइवेसी, ओवरऑल जो फंडामेंटल राइट्स आपके पास हैं वो आपको लाजमी मिलने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। नंबर 9, टू सेफगार्ड द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द मिनॉरिटीज एंड बैकवर्ड एरियाज पीपल। तमाम जो लोग बैकवर्ड एरियाज पे रहते हैं, जो अकलियत हैं, मिनॉरिटीज हैं, जो इनके लीगल राइट्स हैं, जायज हुकूक हैं, वो लाजमी उनको मिलनी चाहिए, चाहे मजहबी लिहाज से, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, सोशली, हर लिहाज से जो उनके लेजिटिमेट राइट्स हैं वो लाजमी उनको मिलने चाहिए। नंबर 10, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अदलिया को आप आजाद करें एग्जेक्टिव से, यानी कोई बड़ा सा ताकत वो इंटरफेयर नहीं करेगा जुडिशरी के अंदर। जजेस, उनको प्रेशराइज आप नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आपके सामने है कि कितना हम जो हैं इस पर अमल कर रहे हैं। नंबर 11, टू सेफगार्ड द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की सॉवरेंटी है, इंटीग्रिटी है, 3 चीजें। अगर कोई कंट्री लैंडलॉक्ड है उसके पास 2 चीजें हैं, कोई कंट्री लैंडलॉक्ड नहीं उसके पास 3 चीजें हैं, लैंड, एयर स्पेस, योर वाटर टेरिटरीज। ये तीनों एरियाज जो पाकिस्तान के हैं इनको लाजमी आप करेंगे प्रोटेक्ट। और जो कंट्री लैंडलॉक्ड है उसके पास तो पानी नहीं है, उसके पास 2 चीजें हैं, लैंड एंड एयर स्पेस, तो इनकी आप करेंगे हिफाजत। तो एम्पावर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको आप एम्पावर करेंगे ताकि वो पूरे दुनिया के अंदर पीस, प्रोग्रेस को मेंटेन कर सकें। जो पाकिस्तान का नाम है, फेम है, उसको
दुनिया में प्रमोट कर सकें। अब ये 12 जो हैं प्रोविजंस कहें या आर्टिकल्स कहें या पार्ट्स कहें ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949, एक बार याद कीजिएगा, ये पास किया गया था 12 मार्च को, 12 मार्च 49 को, ये प्रेजेंट किया गया था 7 मार्च को। तो 5 दिन इसको डिस्कस किया गया था। अच्छा जी, अब यहां पर क्या है, कुछ इतराज किया जो तकरीबन हिंदूज थे, दे अपोज्ड द रेजोल्यूशन, खास तौर पे इसको लेकर द सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह, इसको तो हम नहीं मानते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ मुसलमान हैं क्या, बल्कि हिंदूज भी हैं, सिख भी हैं, तो इसके लिए लिहाजा इसको चेंज करें। और एक मुसलमान भी था जिसने मुखालफत की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो तमाम लोग हैं उनको देखकर आप कुछ लाज कोई जो है आप पास करें रेजोल्यूशन। वो शख्स कौन थे? ये मियां इफ्तिखारुद्दीन, मियां इफ्तिखारुद्दीन, द ओनली मुस्लिम हु अपोज्ड द रेजोल्यूशन and he was the leader of Azad Pakistan Party. Azad Pakistan Party was the first opposition party of Pakistan, जिसके ये लीडर थे खुद, ये सेक्युलर कुछ कम्युनिस्ट था, ठीक है जी। तो इसने भी काफी मुखालफत की थी रेजोल्यूशन के अंदर। यहां पर बहरहाल ये आगे चलकर हमारे आइन का आजकल हिस्सा है, आर्टिकल 2A का ये हिस्सा है ओवरऑल। तो इसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए, हमारे आइन का हिस्सा है, ये आजकल लॉ बन गया, आइन का हिस्सा है, आपको इस पर अमल करना है लाजमी। जरा अभी आप बताइएगा कि कितना कुछ पाकिस्तान ने इस पर अमल किया, इसको हमने कितने हद तक फॉलो किया, वो आपके सामने है रिजल्ट। अच्छा जी, इन दी एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि हम शुरू कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर ऑन कैंपस इनके फिजिकल क्लासेस फॉर सीसी स्क्रीनिंग टेस्ट या जो बाकी दीगर टेस्टें हैं एमसीक्यूज के हवाले से, तो वह उनके लिए भी बहुत ही हमारा ये सेशन इंपॉर्टेंट है। 10 जून को हमारा है डेमो क्लास, फ्री है ये 10 जून को, और फॉर्मली जो हमारे क्लास का आगाज होगा वो होगा 21 जून 2024, यानी कि इसी महीने को ही। तो 10 जून को लाजमी आ जाए हमारे पास, डेमो लाजमी आप अटेंड करें। ये असेंडर्स अकेडमी, कासमाबाद, हैदराबाद, जहां भी है खुश रहें। अल्लाह हाफिज।